अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। आज हम बात करेंगे हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से। साल 2025 गुजर गया और अब है नए साल का आगाज 2026। बहुत सारे ऐसे लोग जो 2025 में हमारे साथ थे लेकिन 2026 में शायद वो नहीं है। इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा है, अपनी मंजिल को इंसान रवां दवां है यानी मौत, और यहाँ से तो हर एक को गुजरना ही है। लेकिन जो जिंदा हैं उनकी जिंदगी में कई ऐसे रंग, कई ऐसे दिन, कई खुशियां, कई इवेंट्स आते ही रहते हैं। तो जो जिंदा हैं उनके लिए जाहिर है एक नए साल का आगाज है, बहुत कुछ अलग होने वाला है। हर इंसान जो है वो अपने लिहाज से इस दिन को देखता है और सोचता है। जहां पर हमारी अक्सरियत यानी बहुत सारे लोग इस दिन बड़ा हल्ला गुल्ला, तमाशा, शोर शराबा, केक काटना, मुबारकबाद देना, ये सब कुछ समझते हैं और कर भी रहे हैं। तो क्या हमें ये कर लेना चाहिए या नहीं? आइए इसकी हकीकत जानते हैं कि ये क्या है और हमें किस तरीके से मनाना चाहिए और कब मनाना चाहिए और मना सकते हैं या नहीं। सबसे पहली बात है कि हम इस दिन को मनाते हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात या बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं या बहुत सारे ऐसे दुनियावी चीजें हैं जो कि सिर्फ दुनिया के साथ अटैच हैं, दीन के साथ जोड़कर नहीं देखा जाता। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको दीन के साथ हमने जोड़कर नहीं देखना होता, बल्कि वो दुनियावी चीजें हैं, दुनियावी मामलात हैं। लेकिन कई दुनियावी ऐसे मामलात हैं कि हम समझते हैं कि दुनियावी मामलात हैं और हालांकि उनका दीन से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। तो हमें हर एक चीज को पहले जानना चाहिए कि क्या ये दीन के साथ मिल रही है, इसका दीन के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं। अगर है तो फिर जाहिर है हमें जानना पड़ेगा कि वो दुरुस्त है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर हम अपनी मर्जी से उसको मना सकते हैं। तो नए साल का आगाज, ये जो नया साल है ये ईस्वी है यानी हिजरी के लिहाज से नहीं है। इस्लामी एक साल जो हिजरी के लिहाज से हमारा मुसलमानों का चल रहा है वो अलग है, और ये जो है ये ईसाइयों का साल। लेकिन जाहिर है हमारे मुल्क में उस जबान के लिहाज से, बैनुल अक़वामी सतह पर जो जबान है उस लिहाज से हमारे यहाँ भी यही कैलेंडर चलता है, तो जाहिर है हम भी इसी के मुताबिक ही चलते हैं। तो रही बात इसका मनाने की, इस दिन खुशी करने की, तो उसका क्या तरीका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा गए और वहां पर उनको देखा कि वो इस दिन यानी जो त्योहार के तौर पर इसको देख रहे हैं, नए साल को इसको मना रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, आलाते मौसीकी जो उस लिहाज से उस वक्त के थे ये सब कुछ चल रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुको, ठहर जाओ, ये त्यौहार वो त्यौहार नहीं जो अब है। यानी इस्लाम की नजर में अल्लाह ताला ने इन तुम्हारे त्योहारों के बदले में दो बेहतरीन त्यौहार दे दिए, यानी दो ऐसे बेहतरीन दिन दे दिए जिस दिन तुम ये सारी खुशियां मना सकते हो। और वो दो दिन कौन से हैं? ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, यानी जो हम रमजान की ईद, रमजान के बाद अल्लाह ताला ने एक इनाम के तौर पर खुशी का दिन हमें दिया, इसी तरह जो कुर्बानी की ईद है वो भी अल्लाह ताला ने एक त्यौहार के तौर पर, मनाने के तौर पर हमें खुशी के लिए वो दिन दे दिए। क्योंकि गैर मुसलमानों ने कई ऐसे दिन बना रखे थे, तो जाहिर है अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए भी दो ऐसे खुशी के दिन रख दिए ताकि उनकी तरफ या उनकी मुशाबहत ना करने लग जाएं। तो वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया। अब जो बात है कि वहां पर उनको क्यों रोका, क्योंकि ये इस्लाम का तरीका नहीं था। आज भी आप देखें तो ये यूरोपियन कंट्रीज से आया है ये दिन, मुसलमानों ने भी जो मनाना शुरू कर दिया, तो यूरोप जो कंट्रीज हैं वहां पर ये दिन मनाया जाता है। तो वो कौन लोग हैं? वो मुसलमान नहीं है, उनकी हुकूमतें इस्लाम वाली नहीं है। वो इस दिन को बड़े जोशो खरोश और बड़े आलमी सतह पर मनाते हैं, तो हमारे मुसलमान भी उसको मनाने लग गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दिन को मना कर रहे हैं तो हम कैसे मना सकते हैं? इसको दीन के साथ देखें तो हमें हदीसें मुबारका मिल गई, या तो इसका जिक्र हमें दीन में ना मिलता दुनियावी तौर पे, यानी हम सवाब की नियत से नहीं मना रहे, तो जाहिर है वो दीन का हिस्सा नहीं बनता था। यानी बिदअत वो होती है इस्लाम में नया तरीका ऐसा इजाद करना जिस पर सवाब की उम्मीद या गुनाह की जो है उसके ऊपर ज़रब लगाई जाए, तो ये नहीं है। लेकिन हमें हदीस मुबारका से मिल गया कि आप सल्लम के सामने ऐसा हो रहा था तो आप सल्लम ने मना फरमा दिया। इसी तरह रसूल सल्लम ने फरमाया कि जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। तो अगर गैर मुस्लिमों की मुशाबहत की जाएगी तो क्या क़यामत के दिन आप या मैं ये पसंद कर सकते हैं कि हम कुफार के साथ उठाए जाएं? क्योंकि हमने तो कुरान पढ़ा है, हम तो जानते हैं कि कुफार के लिए हमेशा हमेशा की जहन्नम है। तो
کیا کوئی یہ پسند کر سکتا ہے کہ میں ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس دن کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، یعنی ہمیں نہیں منانا چاہیے۔ اور اس دن کی جو خوشیاں یا اس دن کیک کاٹنا یا مبارکباد دینا یا غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اور ہم مسلمان غیر مسلموں کے طریقے پر نہیں چل سکتے۔ تو یہ بات سمجھنے کی آج سے وعدہ کیجئے کہ ہم نئے سال کا محاسبہ کریں گے اپنا، جیسا کہ میں نے ہیپی برتھ ڈے پر جو ہے ویڈیو بنائی تھی اور بتایا تھا کہ کس طرح ہم جو ہے یہ دن منا سکتے ہیں۔ اسی طرح محاسبہ ہر سال کا، ہر دن اللہ کا ہے، ہر دن محاسبہ کیجئے کہ میرے کتنے اعمال ہیں جو اللہ کے لیے اور کتنے اعمال ہیں جو کہیں مجھے اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بنا رہے۔